वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तो आज हम एक कहानी सुन लेते हैं। ऐसे तो ये कहानी आप लोगों ने कई बार पहले सुनी हो, लेकिन क्या है कि कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें बार बार देखने और सुनने का मन करता है। तो उसमें से ये एक कहानी है बीरबल की खिचड़ी, जो आपने कई बार सुना है। आज हमसे सुन लीजिए। एक बार राजा अकबर ने अपने राज्य में ये घोषणा करवाई कि जो ये माघ महीने के रात में पूरी रात बिना किसी वस्त्र के तालाब में खड़ा रहेगा, सुबह उसको इनाम दिया जाएगा। ये बात सबको पता चली तो कोई भी तैयार नहीं हुआ कि एक तो इतना ठंडक और ऊपर से पूरी रात। नहीं, ये गलत है, ये तो मरने के बराबर है। लेकिन एक जो गरीब ब्राह्मण था, उसने सोचा कि ऐसे भी मरना ही है तो क्यों ना इस तालाब में खड़े होके देख लेते हैं, जो भी होगा। मर गया तो भी, और अगर ज़िंदा बच के आ गया तो भी अच्छा है। ऐसा करके वो राजा के पास आया और उसने कहा कि हुजूर, मैं रात भर पानी में रहने के लिए तैयार हूँ। तो अकबर ने कहा कि ठीक है, तो फिर जाओ, शर्त पूरी करो। रात भर वो पानी में खड़ा रहा और सुबह जब निकल के आया राजा के दरबार में, तो राजा ने कहा कि जो इतनी ठंडक थी कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, और ऐसे में तुम पूरी रात तालाब में खड़े रह गए, कैसे खड़े रहे, सही सही बोलो। तो उसने कहा कि मेरी जो निगाहें थी, यानी मेरा जो ध्यान था, वो सिर्फ राजमहल के उस विंडो पर, यानी उस खिड़की पर टिकी हुई थी, जहाँ से एक जो रात को जो बल्ब जलाते हैं, उस बल्ब की रोशनी आ रही थी, और उस रोशनी से हमें हमारे बॉडी को यानी गर्माहट महसूस हो रही थी। और इस तरह से मैं पूरी रात तालाब में रह गया। तो अकबर ने कहा, तब तो ये गद्दारी हुई, तुमने बेईमानी करी, क्योंकि वो जो बल्ब की रोशनी थी उसकी वजह से तुमको यानी गर्माहट मिली, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम फेल हो गए, तुम्हें कुछ इनाम नहीं दिया जाएगा, सो तुम वापस चले जाओ। ये बात बीरबल को पता चला कि राजा ने ऐसा किया है, तो बीरबल को बहुत यानी दुख हुआ। फिर उसने प्लान किया कि चलो कुछ न कुछ तो हमें राजा को सिखाना ही पड़ेगा। तो वो दूसरे दिन दरबार में नहीं आया, और बार बार यहाँ से जो दरबारी थे वो जाते थे बीरबल को बुलाने के लिए। तो बीरबल बोलता कि अभी मेरा खाना नहीं तैयार हुआ है, खाना तैयार हो जाएगा फिर मैं आ जाऊँगा। ऐसा कह कर एक गया, दो गया, यानी सब जाते रहे, फिर भी बीरबल नहीं आया। घंटों बीत गए। तो अकबर ने सोचा कि कैसा खाना पका रहा है कि उसका खाना अभी तक नहीं बना है, चलो हम खुद जा कर के देखते हैं कि आखिर वो कर क्या रहा है। तो जब ही गया तो देखा उसने कि जो नीचे से आग जल रही है, और एक मटकी में ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर वो एक खिचड़ी पकने के लिए डाला हुआ है। तो अकबर ने कहा कि क्या कर रहे हो बीरबल? तो मैं खिचड़ी पका रहा हूँ एक सुबह से, लेकिन शाम होने को आई है और खिचड़ी नहीं पकी है। तो अरे बीरबल, तुम मतलब बुद्धि है तुम्हें कि नहीं? ये खिचड़ी कभी पकने वाली है? तुम कहाँ आग जला के रखे हो और कहाँ ये मटकी बांध के रखे हो? तुमको समझ नहीं है, उतारो इसे, टाइम पास कर रहे हो। तो बीरबल ने कहा कि क्यों नहीं, ये खिचड़ी क्यों नहीं पकेगी हुजूर? जब कोई व्यक्ति रात भर उस सर्द रात में बिना वस्त्र का पानी में खड़ा रह सकता है, सिर्फ
यानी आपके राजमहल के प्रकाश की गर्माहट को महसूस करके। तो ये खिचड़ी तो उसके सामने बहुत आसानी से पक जानी चाहिए, क्योंकि ये तो आग के बहुत यानी पास में है। तो ये बात अकबर को बहुत लगा कि बात तो सही कह रहा है। फिर अकबर ने कहा कि बीरबल, हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, और उस ब्राह्मण को बुलाओ। फिर उसने उस ब्राह्मण को बुलाकर उसे इनाम दिए और अकबर ने उससे क्षमा मांगी। कहने का मतलब ये है कि देखने का नज़रिया जो होता है इंसान का, वही उसको मंजिल तक पहुंचाता है कि कौन सा इंसान किस चीज़ को किस रूप में देख रहा है और उसको किस तरह से महसूस करता है। अगर हम ये सोचते हैं कि हमें बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है, तो हमें सिर्फ ठंडी ही लगती है। लेकिन वहीं अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं, ठंडी नहीं है, और हमें यानी कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है, तो फिर हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके और उस सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ता है। तो कैसी लगी स्टोरी?